हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिंदी का आज मैराथन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में सिविल कोड प्यून के री एग्ज़ाम और बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन फ्रेंड्स 70 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस मैराथन वीडियो में आप लोग कितना सही कर रहे हैं, लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो यहाँ पर पहला सवाल है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। तो आंसर इसका याद रखना है कि 11 और 35, यानी मानक वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 और व्यंजन ध्वनियों की संख्या कितना है, तो 35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 32 में दिया है, सभी स्वर होते हैं। तो सभी स्वर क्या होते हैं, तो सभी स्वर जितने भी होते हैं सब अल्प प्राण में होते हैं, तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई निम्न में से किसे माना जाता है। तो अगर सार्थक इकाई कहा जाएगा तो याद रखेंगे शब्द होगा, सार्थक अगर लगा हुआ है तो शब्द होगा। ठीक है, चलिए 34 है, लिखा इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर व्यक्तिवाचक नहीं है लेखक। लेखक जो होता है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, इनमें से भाववाचक संज्ञा बताइए कौन है। तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पर बताना है अमीरी जो लिखा गया यहाँ पर ऑप्शन डी में, वो क्या होगा, तो भाववाचक संज्ञा होगा। इसके बाद 36 में सवाल दिया है, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर छोटा जो लिखा गया है, छोटा यहाँ पर भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी अन्य ऑप्शन आपका रुलाई, अध्यापन और सामाजिकता, ये सभी क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 37 से करना होगा। लिखा निम्नलिखित विकल्प में से उसका चयन करिए जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का विकल्प है। तो 37 का ऑप्शन बी करना होगा, हमारे शब्द यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित विकल्प में से उसका चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो अन्य पुरुष में कौन आते हैं, तो अन्य पुरुष में उसके शब्द होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित विकल्प में से उसका चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिखा है हम कूली से बोझ उठवाते हैं। तो उठवाना जो है ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया होता है, आंसर डी होगा। ठीक है, 40 नंबर लिखा है क्रिया के मूल को क्या कहते हैं। याद रखिए क्रिया के मूल को धातु कहा जाता है, आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो वाच्य के टोटल 3 प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट है, भाववाच्य वाला वाक्य की पहचान करिए कौन सा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी है, मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, ये यहाँ पर आपका क्या होगा, तो भाववाच्य वाला वाक्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 लिखा हिंदी में पद के कितने प्रकार होते हैं। तो पद के टोटल 5 प्रकार होते हैं यहाँ पर, ऑप्शन डी करना होगा। नेक्स्ट 44 में है, निम्नलिखित विकल्प में उसका चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। क्वेश्चन है वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, तो वह यहाँ पर क्या है, तो वह यहाँ पर सर्वनामिक वाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आता है तो उसे सर्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि रामू घर से निकला, इसमें घर से कौन सा कारक है। तो घर से निकलना अलग होने का बोध कराता है, इसलिए आपादान कारक राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित वाक्य में से आपादान प्रसर्ग से युक्त वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर आपादान से संबंधित हो जाएगा, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। अगला सवाल 47 है, लिखा है गौशाला शब्द में कौन सा समास होगा। तो गौशाला में होता है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट 48 लिखा है द्विगु समास के उदाहरण बताइए।
तो द्विगु समास आपका त्रिभुवन देव होगा, क्योंकि जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है कमल नयन में समास क्या होगा। तो कमल नयन में फ्रेंड्स होता है यहाँ पर बहुब्रीहि समास, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा है 50 दिया है दुर्जन का संधि विच्छेद क्या है। तो दुर्जन जो होता है विसर्ग संधि का उदाहरण होता है, दुह जोड़ जन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद कौन सा शब्द बनेगा। तो 51 का जो है डी ऑप्शन करना होगा, रीत्यानुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 लिखा यदि ए ओ ऐ औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः ऐ अब आय और आब हो जाता है, यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है। तो इसे अयादि स्वर संधि कहते हैं, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट लिखा है कि अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो यहाँ पर शुद्ध रूप इसका जो होता है अपना काम स्वयं करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है। तो फ्रेंड्स अशुद्ध अंश यहाँ पर है श्री आनंद कुमार जी। अगर श्री लगाया गया है तो जी शब्द यहाँ पर यूज करना सही नहीं है। नेक्स्ट है किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। तो रसराज की संज्ञा जो है श्रृंगार रस को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनाओ, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस होता है। तो यहाँ पर होता भक्ति रस, आंसर सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 57 देखिए, कहा है ओज गुण का संबंध किस रस से नहीं होता है। तो ओज रस गुण का संबंध जो है भयानक रस से नहीं होता, ऑप्शन डी होगा। इसके बाद 58 लिखा छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो छंद शास्त्र के रचयिता पिंगल हैं, आंसर सी होगा। नेक्स्ट लिखा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, तो ये किस छंद का प्रयोग हुआ है इसमें। तो 59 का राइट आंसर जो है ए ऑप्शन होगा, दोहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो 60 का आंसर डी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट लिखा है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर याद रखना है रूपक अलंकार इसका राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है श्रवणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। याद रखिए श्रवणीय में प्रत्यय होता है अनीय। इसके बाद अगला सवाल 63 दिया है, लिखा है बिछौना में मूल शब्द एवं प्रत्यय बताइए क्या होगा। तो बिछौना में होता है बिछाना मूल शब्द और औना इसमें प्रत्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा उच्चारण का उपसर्ग बताइए। तो उच्चारण का होता उत जोड़ चारण, यानी उत इसमें उपसर्ग है। इसके बाद अगला लिखा है कि कृतधन शब्द का सही अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स होता है जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। अगला क्वेश्चन लिखा कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए क्या है। तो कार्य का तद्भव काज होता है। नेक्स्ट है निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करिए। तो तद्भव शब्द यहाँ पर उजाला होगा, क्या होगा, उजाला होगा, राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि इसका तत्सम रूप उज्ज्वल होता है। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से तत्सम शब्द की पहचान करिए। तो गृह जो लिखा गया है तत्सम शब्द के उदाहरण हैं। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से सूर्य के पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होंगे। तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द यहाँ पर अर्क होगा। अगला लिखा 70 में कि पार्वती का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो पार्वती का अपर्णा नहीं होता, बाकी अन्य सभी पार्वती के पर्यायवाची शब्द दी गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आप सभी का है यहाँ पर, आदान के लिए विलोम शब्द बताइए क्या है। तो आदान का उल्टा प्रदान हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट सवाल है कि गौरव का विलोम शब्द क्या है। याद रखना है गौरव का लाघव होता है। नेक्स्ट है मुक का विलोम शब्द। तो फ्रेंड्स मुक का होता है वाचाल। ठीक है। नेक्स्ट 74 है
निम्न में से मुहावरे का अर्थ गलत कौन सा यहाँ पर दिया गया है 74 में? पहला ऑप्शन है मुंह छिपाना, गायब होना। यही पर पहला ही ऑप्शन इसमें क्या है, गलत है, क्योंकि मुंह छिपाना मतलब होता है लज्जित होना। ठीक है। 75 लिखा है फूंक फूंक कर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका मतलब है सोच विचार कर काम करना। नेक्स्ट लिखा है आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 76 का आंसर डी हो जाएगा, हृदय से आदर करना। नेक्स्ट 77 लिखा है घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स घड़ों पानी पड़ना मतलब होता है अत्यंत लज्जित होना, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 होगा। लिखा वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो 78 का ए होगा अन्योदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कृतधन शब्द का सही अर्थ बताइए क्या है? तो कृतधन का मतलब है जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है। नेक्स्ट लिखा गया है गौरव किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? तो 80 का आंसर ए होता है, इसमें तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से संयुक्त वाक्य की पहचान करिए। कौन सा वाक्य यहाँ पर संयुक्त रूप से लिखा गया है? तो ऑप्शन बी होगा दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। अगला सवाल 82 लिखा है निम्नलिखित विकल्प में संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए, कौन सा है? तो संकेतवाचक में डी ऑप्शन हो जाएगा, दीपक का घर उधर है। अगला 83 लिखा है निम्नलिखित में से दृष्टि से कौन सा शुद्ध यहाँ पर शब्द लिखे गए हैं? तो 83 का डी हो जाएगा, सामुद्रिक यहाँ पर राइट आंसर। अगला सवाल 84 है कि शुद्ध रूप से यहाँ पर कौन सा शब्द लिखा गया है? तो 84 का फ्रेंड्स पहला ही ऑप्शन तादम्य, ऑप्शन ए करना यहाँ पर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट 85 दिया है किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? तो राष्ट्र कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? तो याद रखिए महादेवी वर्मा को। अगला 87 नंबर लिखा है नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो नाथों का 9 होता है, सीधा आंसर 9 याद रखेंगे। नेक्स्ट है उदंत मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो 88 का बी होगा, कोलकाता से। इसके बाद अगला सवाल 89 है। लिखा है हिंदी के पहले अखबार उदंत मार्तंड की पहली प्रति कब निकली थी? तो 89 का बी होगा, सन 30 मई। और आज का अंतिम प्रश्न 90 नंबर सवाल, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। तो सवाल है कि 6 संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों के संयोग से हुआ है? हमने कई बार इसका ऑलरेडी बताया है, तो आप लोग फटाफट राइट आंसर इसका कमेंट करिए, ऑप्शन कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, आप सभी का मैराथन क्लास प्रतिदिन रात 8 बजे होता है, आप लोग वहां भी ज़रूर जुड़िए, आप सभी के लिए बेहतर सेशन होता है। तो ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस